हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो भैया लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सबसेट के बारे में, उसके एग्जांपल्स भी किए थे और हमने पढ़ा था पावर सेट के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो पावर सेट होता है वो बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक बार दोबारा बताता हूं, पावर सेट। सपोज करो आपके पास एक सेट है ए और मैंने लिखा इसके अंदर एलिमेंट है 1। मुझे बोला गया इसका पावर सेट लिखो, मतलब पावर सेट ऑफ ए लिखो। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सुनना ध्यान से। पहले मैं इसके क्या लिखूंगा, सारे सबसेट लिखूंगा। तो इस ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, 2 की पावर 1। एक तो 1 होगा, तो देखिए खुद होगा। तो ये क्या बन गया इसका पावर सेट। बेटा ऐसे लिखते थे हम लोग पावर सेट, जो भी सेट होता था उसके जितने भी सबसेट है वो लिखे और उन्हें एक सेट में लिख दिया, तो क्या बन जाता था, उसका पावर सेट बन जाता था। हमें ये वाली बात समझ में आ गई थी। अब एक क्वेश्चन पता है बच्चों क्या आपके सामने, ये क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में बहुत बारी आता है। क्वेश्चन है ये, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ a इज इक्वल टू 5, अगर a 5 है देन राइट पी ए। तो मुझे क्या लिखना है, पी ए लिखना है। पी ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। अब मेरी बात सुनो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो सिंपल ये बोल देता है देन फाइंड पी ए। या तो वो बोलेगा पी ए निकालो, यानी पावर सेट ऑफ ए निकालो, या वो कभी कभी ये बोल देता है देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए। क्या करो, पी ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो निकालो। पहले बेटा मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, इसका आंसर सारे सोच लो क्या होगा। सब सोच लो बेटा, सब। ए एक सेट है, नल सेट है। मुझे क्या लिखना है, इसका पावर सेट ऑफ ए लिखना है। और आपको पावर सेट के बारे में एक बात पता है, क्या पता है, इसके अंदर क्या आते हैं, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। इसमें इस ए के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं वो सारे आए। तो अगर आप लोगों ने आंसर सोच लिया है ना मुझे, तो मुझे इसका आंसर बताओ। तो मैं जिससे पूछ रहा हूँ बेटा वही जवाब देना। आता हो तो ठीक, नहीं आता तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अनमोल बेटा क्या बता सकते हो। सर इसका बस यही होगा और उस पे ब्रैकेट होगा। उसमें ब्रैकेट आ जाएगा, वेरी गुड। देखो बेटा आपके पास सेट क्या है, 5 है। अब अगर इसका मैं सबसेट लिखूं, एक नल सेट है, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं इसका सबसेट लिखूंगा तो बताना क्या होगा, वो सिर्फ यही होगा, खुद अपने आप में 5 नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 यानी 1। और वो क्या होगा, ये खुद होगा अपने आप। तो ये इसका सबसेट हो गया। अब मुझे लिखना क्या था, इस ए का पावर सेट, तो वो बन जाएगा दिस आंसर। सर पहले मैंने क्या इसमें लिखा, बस 5 हाँ ही नहीं आना चाहिए। सिर्फ 5, खाली ये मतलब ये नहीं आना चाहिए आप कह रहे हो। यस सर। बेटा फिर पावर सेट कैसे बनेगा, पावर सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स। पहले ये तो इसका सबसेट हुआ ना बेटा, अगर मैं इसको हटा दूं, ये अभी क्या है, मैंने बोला ए का सबसेट लिखो, तो वो सिर्फ 5 ही तो होगा। ओके सर। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अगर यस बेटा सर। अगर बेटा ये क्लियर हो गया ना, तो अगला एग्जांपल देखना। बेटा क्वेश्चन यही होता है, इफ ए इज इक्वल टू 5 देन सेकंड पार्ट है राइट। आपने राइट करना है पावर सेट ऑफ ए। बेटा ध्यान से, अगर ये इसका आंसर आप लोगों ने लिख दिया तो समझ जाओ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार वापस क्वेश्चन बताना। इफ बेटा इफ ए इज इक्वल टू दिस 5 ही है, ठीक है, देन राइट पावर सेट ऑफ ए। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच लो और लिखने की कोशिश करो। सर हो गया। हो गया भैया। जिसका जिसका बेटा हो गया ठीक है, टेक अ टाइम। जिसको टाइम चाहिए, सोचने का टाइम चाहिए, लो। चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, लेकिन लिखने की कोशिश करो। चलो, अब मुझे क्या लिखना है,
पावर सेट ऑफ ए लिखना है बेटा। कैसे लिखूंगा वो देखो, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ पी ए, यानी मुझे इस वाले सेट का पावर सेट लिखना है। मैंने पी ए निकाल रखा है, ये एक सेट है, मुझे इस सेट का पावर सेट लिखना है। तो बेटा इस सेट का पावर सेट लिखने का तरीका बताना क्या होगा? सबसे डबल पहले ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ नहीं बेटा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसके सबसेट्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इसके सबसेट्स। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन पता किससे है? ईशा बेटा आपसे है। मुझे एक बात का जवाब दो, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है ईशा, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? वन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके? वन। बस फंस गए ना बेटा, भैया 2 होंगे। 2 Sir, की two पावर होंगे। 1 या 2 होंगे बेटा। ये बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था ना 2 की पावर n वाला। हाँ जी। तो इसमें बेटा क्या थे, एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 यानी 2 सबसेट होंगे इसके। अब मुझे इसके सबसेट को लिखना है पहले। अब किसी भी सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो 5 लिखते हैं, है ना, और उसके बाद जो उसके अंदर एलिमेंट है। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 5 है। तो इसका जब मैं सबसेट भैया क्या बनाऊंगा, है? इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 5 नहीं है, 5 इसका एलिमेंट है ना बेटा, इस सेट का एलिमेंट 5 है। हाँ 5, ठीक है, इस सेट का एलिमेंट 5 है। तो अगर मैं इसका सबसेट लिखूं बेटा तो वो बन जाएगा, ये बन गया। तो इस सेट के टोटल सबसेट यही तो होंगे, एक तो 5 और एक ये वाला 5। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? भैया एक बार Yes, दोबारा sir. रिपीट करना एक बार। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। इस सेट में एक एलिमेंट है यानी 5, है ना। अब मुझे क्या लिखने हैं? इसके सबसेट्स लिखने हैं बेटा। क्या लिखने हैं? इसके सबसेट्स। तो बेटा जब मैं इसके सबसेट लिखूंगा तो आपको बताए सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो 5 आता है, उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसको हम ब्रेसिस में लिखते हैं। तो इसका एक एलिमेंट है 5, तो इसको मैंने ब्रेसिस में लिखा। और आपको पता है इसके 2 ही सबसेट होने थे, एक तो 5 और एक ये वाला 5 हो गए, ये दोनों इसके सबसेट हो गए। अब मुझे लिखना क्या था? पावर सेट। ये आंसर है। हाँ जी भैया ठीक है। बेटा सबको समझ में आया? नहीं आया? कुछ डाउट है? कैसे आया पूछ सकते हो मेरे से। हर्षित आगे सर। आ गया? अनमोल सर ये 5th का सेकंड पार्ट है। ये 5th का सेकंड पार्ट नहीं बेटा, 5th ना इतना ही है। लेकिन बेटा तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, मेनली ये आता है या इससे अगला स्टेप आता है। ये बहुत बार आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार ही आता है। समझ में आया ओके क्वेश्चन सर। वाला? यस सर। बस सबको समझ में आ गया? अगर बेटा ये आ गया है, या तो बेटा इतना आता है या कभी कभार मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना आ सकता है। ये बेटा थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। पावर सेट ऑफ ए, बेटा ये आ सकता है। बताओ इसमें कितने एलिमेंट होंगे, पहले मुझे ये बताओ। 4 भैया। पता लग गया? 4। क्यों? क्योंकि ये किसका पावर सेट है? ये इस सेट का पावर सेट है, यानी इसका पावर सेट है। और इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 2 एलिमेंट है। तो इसमें कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट होंगे। अब ना बेटा एक काम करो, कोशिश करो इस पावर सेट को लिखने की, मतलब इसके सबसेट लिखने की बेटा कोशिश करना। क्या होंगे फिर मेरे से मैच करना है एक बार। होगा सर। सबका हो गया बेटा? सर इस पूरे ब्रैकेट को भी कंसिडर करेंगे ना? ये पूरा ब्रैकेट हाँ। नहीं, ये तो बेटा बेसिकली पावर सेट लिखने का तरीका होता है। इसके अंदर सबसेट्स लिखते हैं बेटा। हाँ, तुझे करना क्या है, तुझे इसके सबसेट लिख बस एक बार। अगर सबने लिखनी है तो बेटा मेरे से मैच करना। सबसे पहले मैं इसके सबसेट लिख रहा हूं। देखो बेटा पहला आएगा जो हमारा होता है 5, जो यूनिवर्सल 5 है वो आ गया। उसके बाद इसमें ये 2 एलिमेंट है,
इसका जब सबसेट बनेगा तो कैसे बनेगा बच्चों? ये बन गया। इसका जब सबसेट बनेगा तो कैसे बनेगा यार? ठीक है, और एक ये पूरा भी तो आएगा। बन गया। और इन सभी को बेटा एक सेट में लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। देखो आपका आंसर यही आया था, जिसका बेटा ये आया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का कुछ गलत था तो प्लीज मैच कर लो। इससे टफ क्वेश्चन अब सबसेट में नहीं आ सकता। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन कि ये लिखना बेटा आता है तो बच्चे बेटा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सबसेट। यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, टाइप्स ऑफ सबसेट्स। देखो बेटा क्या होता है, सबसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहली बात आप ये समझो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आपको प्रॉपर अपने आप समझ में आ जाएगा। सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए और बी, ये एक सेट है। अब अगर मैं इसके सबसेट लिखूं फाई ए बी और ए बी, बात समझ में आ गई? तो ये जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है ना, वो पता कौन सा होता है? ये वाला सेट इटसेल्फ। इसे बेटा इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। जितने भी ये सबसेट है ये सारे इस सेट के अंदर होते हैं, लेकिन ये अकेला सबसेट होता है जो इसके इक्वल भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये है, एक सेट के टोटल कितने इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। पता लग गया? एक सेट के टोटल कितने इम्प्रॉपर सबसेट? एक। और आपको पता भी लग गया इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट 1, और वो होता कौन सा है? सेट इटसेल्फ। बात समझ में आ गई? वो होता कौन सा है? सेट इटसेल्फ। तो बेटा यहां से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का। क्वेश्चन आता है, इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, if a set A has 3 elements, then how many proper subsets will A have? तो A के टोटल कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? तो आप लोग बता सकते हो? 7 7। टोटल कितने होते हैं? उसमें से 1 माइनस कर दो, तो टोटल होते थे 2 की पावर 3, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 7। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्म समझाना बेटा, हाँ मैंने बताया था इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? जो सेट इटसेल्फ होता है। अपने आप में जो सेट है वो तुम्हारा क्या होता है? एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। बात समझ में आई? अरे इतनी लेट कैसे होगी बेटा तू? सर मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क इश्यू के कारण अब आ ही पाएगी। अच्छा चल, लास्ट वाली वीडियो देख ली थी? यस सर। चल ठीक है, उसमें कोई डाउट? नहीं सर। ओके चलो। तो बेटा प्रॉपर सबसेट, हाँ इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो क्या होता है? सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ अपने आप में क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। तो रिदम एक बात याद रख यार, मैंने बताया कि किसी भी सेट के टोटल इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? मुझे एक बात का जवाब दे। 1 ही होंगे। तो टोटल इम्प्रॉपर सबसेट अगर 1 होंगे तो टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n-1। यही तो फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में आता है। याद रहेगा? हाँ भैया। चलो अब ना बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर तुम लोग कर दो ना मैं से मान जाऊंगा तुम्हें आज। ठीक है, एक सेट दे रहा हूं, अगर तुम लोग उसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा दो आज, तो आज मेरी तरफ से उसको मतलब
कुछ इनाम मिलेगा, जो वो चाहेगा उससे वो चीज दे दूंगा। चलो आज क्वेश्चन है ये भाई, एक सेट है ए, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक सेट है ए, ठीक है भाई। अब आपने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। अब जो लिख के दिखा देगा उसकी आज मन की ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, जो चाहेगा वो मिलेगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ए एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन आता है। अब क्या तुम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ भैया। हाँ लिख के दिखा दो। सर मैं बोलूं? हाँ बता दे। सर माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये कह रहा था, है ना? हाँ ये बेटा फॉर्म गलत है, इसको इस तरीके से रोस्टर रिप्रेजेंट फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। मैं बताऊं? हाँ हाँ बता बेटा, बता बता। 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। बेटा पहली बात तो बच्चे, जो रियल नंबर होते हैं ना, इसमें दुनिया के सारे नंबर आते हैं। बेटा क्या आते हैं? दुनिया के सारे नंबर। तो आपने तो नेगेटिव नंबर भी छोड़ दिए, डेसिमल वाले भी छोड़ दिए। हाँ सर सर ऐसे हो सकता है अरे सर ऐसे होगा माइनस एन कॉमा 0 डॉट 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 प्लस एन। नहीं होगा। चलो देखो बेटा, इसका आंसर ये है जो पुष्कर ने दिया था कि हाँ इसको हम लिख ही नहीं सकते, इस सेट को बेटा हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे रियल नंबर्स को? क्योंकि आप तो 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर है आप लोग उनको भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि इसको मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बेटा इसका आंसर क्या है वो देखो। तो बेटा आपको ना एक बात पता लग गई, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन्हें मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो उनको दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इंटरवल्स का। बेटा किसका कॉन्सेप्ट आया? इंटरवल्स का। अब देखो बेटा इंटरवल्स क्या चीज होते हैं। आपके पास दो तरीके के इंटरवल होते हैं। एक ना बेटा आपके पास होता है क्लोज इंटरवल, और एक बेटा आपके पास होता है ओपन इंटरवल। दो तरीके के इंटरवल हैं, एक है क्लोज इंटरवल और एक है ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई? क्लोज इंटरवल का बेटा सिंबल होता है ये सिंबल बेटा आपने याद रखना है। और ओपन इंटरवल का सिंबल होता है बच्चों ये ऐसे या ऐसे। ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। या तो ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में बेटा फर्क क्या है? जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर आपकी जो लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है। अभी आप समझो, इसमें क्या होता है, जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो इंक्लूड होती है, ठीक है। और जो ओपन इंटरवल है इसमें क्या होता है, जो हमारी लिमिट्स है वो एक्सक्लूड होती है। अब ये लिमिट्स इंक्लूड होती है, लिमिट्स एक्सक्लूड होती है, इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल दिखाता हूं, बस आपने ये सिंबल बेटा याद रखना है। जो ये बड़े वाले ब्रैकेट होते हैं ये क्लोज इंटरवल के होते हैं, छोटे वाले ओपन के होते हैं। और इनको अगर मैं उल्टा बना दूं उसका मतलब भी ओपन इंटरवल है। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, x belongs to 1 to 10 and x is a नेचुरल नंबर। x इससे बिलोंग करता है और x एक नेचुरल नंबर है। अब ध्यान से देखो ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है ना। और मैंने क्लोज के बारे में एक बात लिखी थी, क्या इसमें जो लिमिट्स होती हैं वो इंक्लूड होती है। हाँ क्लोज है, इसमें जो लिमिट्स है वो क्या होती है? इंक्लूड। मतलब ये वाली लिमिट्स इसमें क्या होगी? इंक्लूड होगी। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है जो x है वो 1 से 10 तक का एक नेचुरल नंबर। तो अब बताओ x क्या क्या हो सकता है? तो अगर मैं x की पॉसिबल वैल्यूज लिखूं तो आपका आंसर आएगा 1 लिखा है कॉमन। हाँ 1,10 लिखा है बेटा। तो सर वो एलिमेंट हो गए ना बेटा, ये एलिमेंट होते हैं इस बेसिस में, ये सेट थोड़ी है, ये इंटरवल है, ये बड़े ब्रैकेट हैं। सर। तो जैसे कॉमा है इसमें
अगर हाँ, हाँ। हमें इस- 1 to 10 करना होता तो उसके लिए तो कोई और सिंबल होता है ना। नहीं, इसका मतलब हाँ, अगर आपने इंटरवल में लिखा है तो इसका मतलब 1 to 10 ही है, 1 to 10 क्लोज इंटरवल। बेटा सर एलिमेंट इसमें तब होता कोमा है, की जगह डॉट डॉट नहीं आना चाहिए। नहीं 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 बेटा, इंटरवल में हमेशा कोमा आता है, याद रखना। पहली बात, ये सेट नहीं है, ये इंटरवल है। इसे पढ़ा जाता है ऐसे 1 to 10 इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर ये वाले एलिमेंट, ये वाले ब्रेसेस होते हैं तो सेट होता है। ये अभी इंटरवल्स हैं बेटा, अभी समझो जो बता रहा हूं। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है x 1 से लेके 10 तक का एक नेचुरल नंबर है। तो अब x क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10 आंसर। समझ में आई बात? अब और वहीं पे ये बात होती ऐसे। तो अब जरा मुझे बताना, ये होता x belongs to 1 to 10 and x is a नेचुरल नंबर। अब आंसर क्या होता? अभी दोनों कौन से इंटरवल है? ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब है 1 और 2 एक्सक्लूड होंगी, लिमिट्स एक्सक्लूड होंगी। तो इसका मतलब है x 1 से लेके 10 तक के बीच का एक नेचुरल नंबर है, इसमें 1 और 10 इंक्लूड नहीं है। x belongs to 1 to 10 इन ओपन इंटरवल। हाँ, ये कौन सी फॉर्म है, मतलब ये इसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे? ये बेटा रोस्टर फॉर्म होती है, ये इंटरवल्स होते हैं। ये फॉर्म नहीं है, ये इंटरवल्स है। नहीं सर, जैसे आपने लिखा ना x belongs to क्लोज इंटरवल 1, 10 सर रिपीट करना। ये इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं। बेटा रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला है x belongs to 1 से लेके 10, ठीक है, एंड x इज अ नेचुरल नंबर। अब यहां पर कौन से इंटरवल लगे हुए हैं यार? ओपन इंटरवल लगे, ओपन इंटरवल लगे हुए हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है लिमिट एक्सक्लूड होती है, तो 1 और 10 एक्सक्लूड होगा। तो पता है आंसर क्या आएगा? 2 3 4 डॉट डॉट 9। समझ में आ गई बात बेटा? ये बेटा ऐसे भी लिखा हो सकता है, या बच्चों ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। देखो बात सेम है, ठीक है। अब अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आपने मुझे उसका आंसर देना है। देखो बेटा, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पक्का आता है वो। अब देखो तुम्हें वो कैसे समझ में आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है। x belongs to 1 से 10 and x is a natural number। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा और कोई आंसर नहीं देगा। एक बार क्वेश्चन देख लो ध्यान से, मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इसका मुझे आंसर देगा ध्रुव मेहरा। सर इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? ये बेटा क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। ऐसे अलग अलग भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं ध्रुव, कि क्लोज ये तो क्लोज ही लगेंगे, open ऐसा है तो कुछ नहीं है, एक पे क्लोज और एक पे ओपन भी लगा सकते हैं। सर इसमें 1 से 9 तक ही आएंगी, 10 इंक्लूड नहीं होगा। वेरी गुड। कि बड़ा 10 पे क्या लगा हुआ है? ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा। इसमें 1 से लेकर 9 तक ही आएंगे आंसर। 1 2 3 डॉट 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 9 आंसर आ गया। अब ये बात ऐसे भी लिखी हो सकती थी और ये बात बेटा ऐसे भी लिखी हो सकती थी, 1 और 10 ऐसे। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है दक्ष तेरे से बेटा। x belongs to minus 3 to 3 and x is an integer। तो दक्ष x की वैल्यूज बता क्या क्या होंगी? सर -2 -1 0 और 1 2। ठीक है, -2 -1 0 1 2, ये सबको समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन है बेटा, x belongs to -3 to 3 and x is an integer। ध्रुव अरोड़ा। सर इसमें -2 -1 हम्म, 0 1 और 2।
0 1 और 2। तो इसका मतलब बेटा आपको सबको ये बात समझ सर में आ 3 भी तो गई। आएगा। हाँ 3 भी आएगा बेटा, 3 भी तो आएगा। हाँ 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 ध्रुव 3 भी आएगा बेटा, यहाँ पे क्लोज है। भैया पर 3 के आगे जो ब्रैकेट लगा है उसको हम क्लोज लें फिर। बेटा ये वाला तो ओपन है ना, ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, तो हार्दिक इसका मतलब 3 इंक्लूड होगा और -3 इंक्लूड नहीं होगा। सर मैं 3 के आगे वाला अगर हम ओपन लेते हैं फिर, तो फिर आंसर बेटा 2 तक होता। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन? अबे साइन, अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये ऐसे बना होता वो तो साइन से पता लगेगा ना, -3 और 3, ये ले, अब दोनों ओपन है। अगर ऐसे अभी बताया तो ये क्लोज का सिंबल होता है, ये ओपन के सिंबल होते हैं, तो उसे देखने पड़ेंगे ना कि सिंबल किसका है, सर क्लोज क्लोज का का है या एक और बार लिखना। क्लोज का बेटा ये रहा बड़े ब्रैकेट। तो सर क्लोज का मैंने ये साइड वाला राइट हैंड साइड वाला यूज करा है यहाँ पे, तो फिर ये वाला यूज किया क्लोज का। हाँ हाँ तो बेटा मैंने भी तो ये यूज किया है, देख -3 पे तो ओपन है ना और 3 पे क्लोज है, तो 3 इंक्लूड होगा और -3 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है भैया। समझ गया? चलो नेक्स्ट, अगला। तो बेटा अब तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई, इंटरवल समझ में आ गई। अब मैं पता तुम्हें इंटरवल पढ़ा क्यों रहा हूँ, देखो सर, इसका मतलब। हाँ ये जो रोस्टर फॉर्म आपने नीचे लिखी है इसमें भी हाँ। ब्रैकेट ऐसे ही आएंगे जैसे ऊपर आए थे? अरे नहीं नहीं, ये गलत हो गया ना यार, यहाँ पर तो ये वाला ही आएगा, ये वाला चेंज हो जाते हैं। हाँ यहाँ पर तो वही, मतलब सेट लिख रहा हूँ तो मिडिल बेसिस ही आएंगे। ठीक है, अब ना बेटा एक बात देखो यार, मैंने तुम्हें ये इंटरवल्स पढ़ाए, पता है मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था ये? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था मैंने ये वाला, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और मैंने कहा था इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन बेटा इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोगों ने बेटा क्या किया, इंटरवल्स को पैदा किया। रियल नंबर्स को अब क्योंकि बेटा हर जगह मैं ये तो लिखूंगा नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, बार बार इतनी बड़ी लाइन तो लिखूंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ सिंबल तो चाहिए था। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसे पैदा किया, इंटरवल्स को पैदा किया। कैसे पैदा किया, कैसे यूज करते हैं वो देखो बेटा। सपोज मैंने एक सेट लिखा, क्वेश्चन है राइट इन इंटरवल्स, इसे बेटा इंटरवल्स में लिखो। मैंने आपके पास एक सेट दिया, ये x such that x belongs to r, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, एंड x is -2 से 2। अब मुझे इसको इंटरवल में लिखना होता। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, x एक रियल नंबर होना चाहिए और x -2 से लेकर 2 के बीच में होना चाहिए। क्या -2 और 2 इंक्लूड है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर =2 लगा हुआ है, तो ये इंक्लूड है। तो जब मैं इसको इंटरवल में कन्वर्ट करूंगा ना बेटा, तो इसका आंसर आएगा बताइए, -2 से लेके 2, खत्म आंसर। समझ में आ गई बात? सर अगर हमें ये आंसर में मतलब -2 ये वाली फॉर्म दे, इसको सेट बिल्डर में भी लिखना आ सकता है? हाँ इसको हम ऐसे भी लिखना आ सकता है, भी लिखवाऊंगा। अभी ये बात समझ में आई कि इंटरवल यूज क्यों करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया x किससे बिलोंग करता है, मैंने कुछ नहीं किया। जब हम कुछ मेंशन नहीं करते तो ये अंडरस्टूड होता है कि x क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अगर मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू -2 से 2, तो ये अंडरस्टूड है कि x एक रियल नंबर है, अनटिल अनलेस मैं यहाँ पे मेंशन ना करूं कि x नेचुरल है, होल है, क्या है। पता लग गया? तो देखो बेटा अब ये रियल नंबर रिप्रेजेंट हो गए ना, -2 सर से इसमें लेके पता ही चलेगा वो रियल नंबर है या नहीं? मैंने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट वो रियल नंबर। अगर रियल नंबर के अलावा कुछ भी होगा तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो होल हो। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो रियल नंबर, बाय डिफॉल्ट रियल नंबर होता है। एक और दे रहा हूं बेटा, अब आप लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करना है, x such that x belongs to r and बेटा बहुत ध्यान से सीखना, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, -2 से लेके 2 तक। अब मुझे बताओ, इसको ना मुझे लिखना है इंटरवल्स की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे एक बार आप लोग सोच लो, फिर जिससे पूछूंगा वो आंसर बताना।
अब मुझे इसका आंसर बताएगा हार्दिक। तो ये पहले ओपन ब्रैकेट लगे, पहले ओपन ब्रैकेट लगेगा, अच्छा फिर मतलब वो क्लोज ब्रैकेट, वेरी गुड बेटा, पहले क्लोज लगेगा, फिर -2 -2 -2 (2) फिर क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, चाहे आप ऐसे लगा लो या आप ऐसे लगा लो, बात सेम है। भाई किसी को अगर डाउट हो तो बता दो। सर हाँ हम x की पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं ना, तो इसमें 0 1 कहाँ गया? बेटा इसका मतलब ही क्या है, क्या नाम है रिदम, -2 से लेकर 2 तक के इंटरवल का मतलब क्या है, अच्छा -2 से लेकर 2 तक की सारी वैल्यूज। तो सर ये तभी तो रोस्टर फॉर्म थोड़ी है। ये रोस्टर, बेटा मैंने क्या बोला था, रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तभी तो इंटरवल्स लाए हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, सर सर, अगर इसमें मैंने 2 की जगह 1 लिखते हैं और फिर क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। हाँ अब बेटा ये वेरी गुड, मैं यही कह रहा था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा ऐसा क्वेश्चन, बट नाम बताओ अपना कौन। सर पुष्कर। वेरी गुड पुष्कर। -2 कोई बोलेगा नहीं, सब इसको ऑब्जर्व करेंगे, -2 से लेके 1। भाई इस वाली फॉर्म को मैं ये क्यों नहीं लिख सकता, आंसर मेरा ये क्वेश्चन आंसर गलत है। ये गलत क्यों है, मुझे इसका आंसर जानना है। जिस अपने अपने बेटा हाथ खड़े कर लो, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना, बहुत ही मतलब लॉजिकल आंसर है इसका। ओके, हार्दिक, दक्ष और ध्रुव मेहरा और इतनी। सर इसमें लास्ट में आपने क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, ओपन बेटा लगाया? चलो क्लोज लगा देते हैं। ओके चलो, अब इतनी बड़ा एक्सप्लेन करिए गलत क्यों है। सर अब तो ठीक है, क्लोज अब ठीक ब्रैकेट से बेटा, अब भी गलत है ये, अब बताओ बेटा। इसलिए हाँ क्योंकि सर उसमें 2 से छोटा कोई भी आ सकता है, चाहे वो रैशनल ही ना हो। बेटा वेरी गुड, इसने बोला कि 2 को छोड़ के सारे रियल नंबर आ रहे हैं, तो बेटा 1.9 भी तो आ सकता है, 1.99 भी तो आ सकता है। कुछ बात समझ में आई? अब अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब हो गया -2 से लेके 1 तक के सारे नंबर, 1.9 तो रह ही गया, 1.97 तो रह ही गया, 1.8 तो रह ही गया। इस सेंटेंस का बेटा मतलब क्या है कि -2 से, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं यार, सपोज ये नंबर लाइन बना दी, बेटा ये चीज समझना बहुत जरूरी है इंटरवल्स में। सपोज करो ये -2 था और ये आपका 2 है, ये 0 है। अब इस सेंटेंस का मतलब पता क्या है, -2 से लेके 2 तक सारे, -2 से लेके 2 तक सारे, बस 2 इंक्लूड नहीं है। समझ में आई बात? यहां तक सारे नंबर, ये यहां तक। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूं पुष्कर, फिर तो ये गलत नहीं हो जाएगा यार? यस सर, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया सबको बेटा? तो दैट्स व्हाई ओपन इंटरवल ही यहाँ पर यूज होगा। इसका मतलब है बस 2 को छोड़ दो ना भाई, 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर आ रहे हैं, चाहे वो 1.99 क्यों ना हो, 1.99999 क्यों ना हो। बात समझ में आई? तो बेटा इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतनी समझ में आ गया बेटा? यस सर। अगर आ गया तो बेटा अगला आंसर फिर तू ही देगी। क्वेश्चन है x such that x belongs to R and minus 1 2 1। इतनी बेटा इसे कैसे लिखा जाएगा इंटरवल्स की फॉर्म में? सर इसमें लिखेंगे ओपन ब्रैकेट -1 2 1 वेरी ओपन गुड, ब्रैकेट। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया बच्चों? यस नो सर। सर। ओके बेटा चलो, अब तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सेट बिल्डर से इंटरवल में कैसे लिखते हैं। तो बस एक बात बड़े यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल के सिंबल्स को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं और ओपन इंटरवल के सिंबल को ऐसे भी डिनोट करते हैं। एक लास्ट और है, अब उल्टा है। अब आपके पास इंटरवल होगा और कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन है
राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन था ये, एक इंटरवल लिखा मैंने 2 से 5। अब इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है इंटरवल्स क्या है, क्लोज या ओपन। तो आपको दिख रहा है ये कौन से इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। अच्छा यहाँ पर मेंशन नहीं है कि एक्स क्या चीज है, एक्स मतलब रियल है, नेचुरल है, होल है, क्या है, नहीं पता ना बेटा। तो उस जब भी कुछ मेंशन ना हो ना, रियल, वेरी गुड, तो बेटा एक्स क्या होगा, रियल होगा। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, जब भी कभी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक तरीका याद करो, x such that x belongs to R and, अब बेटा ध्यान से देखो, 2 पे भी क्लोज इंटरवल है और 5 पे भी क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब है x एक रियल नंबर होना चाहिए और 2 से 5 तक का होना चाहिए। 2 to 5, 2 भी इंक्लूड होना चाहिए और 5 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 to 5। समझ में आया बच्चों? सर वो जो रोस्टर से सेट बिल्डर वाली फॉर्म होती है और इसमें उन दोनों हाँ। इस वो वाली सेट बिल्डर फॉर्म और इस वाली सेट बिल्डर फॉर्म में फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम तो लिखा है x belongs to R and this, सेट बिल्डर फॉर्म तो सेम ही है। बस यहाँ पर इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था, वहां पर एलिमेंट्स लिस्ट की फॉर्म में थे, सेट बिल्डर फॉर्म तो सेम ही है। सर ये 2 के साथ कौन सा सिंबल और 5 के साथ, 5 के साथ? बेटा इसके साथ भी क्लोज इंटरवल है, इसके साथ भी क्लोज इंटरवल है। सर नहीं, वो x वाला कह रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो इन दोनों को इनके लिए भी क्लोज और ओपन के लिए भी इनको डिनोट करते हैं इंक्लूड, हाँ बेटा बेसिकली 2 इंक्लूड है ना, तो मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। 5 भी इंक्लूड है तो मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा 5 के साथ। यस सर। अभी तक सेम यही Okay, क्वेश्चन है। अगला तुम लोग लिखो जरा एक बारी, भाई ये क्वेश्चन है 2 और 5, बताओ क्या आंसर आएगा। x such that x belongs to R, ये है। आप पुष्कर तू ही बता बेटा आंसर क्या आएगा इसका। सर x is greater X than is 2 greater than 2 and smaller than or equal to 5. smaller than or equal to 5, वेरी गुड। बेटा बात समझ में आई सबको? सबको लिखना आ गया? एक लास्ट बेटा और लिख लो, ये था -2 से 2। देखो बेटा ये दोनों सिंबल भी क्या होते हैं, ओपन इंटरवल के होते हैं। जरा बेटा एक बार लिखना इन सबको। ओके बेटा कर लिया सबने? जरा मेरे से मैच करना एक बारी। x such that x belongs to R, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों पे क्या है, ओपन इंटरवल है ना, तो लिखेगा x belongs to R एंड, अब इन दोनों पे ओपन इंटरवल है बेटा, मेरे से मैच करना एक बारी। -2, x is greater than -2 and x is less than 2। बेटा देखो यही आंसर है। अगर सबका यही आया है तो ठीक है, अगर अलग आया है, गलती है तो चेक करो। चलो अगर बेटा यही आंसर आया है तो आपका होमवर्क है 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये 11 12 तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। परसों पहले जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले मैं इसका हल्का सा टेस्ट लूंगा तुमसे, और पूछूंगा इसे कैसे लिखेंगे और इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। सर एक बार